नहीं है इस इवनिंग के बारे में। बैड इवनिंग। कौन सा एग्जाम की लेक्चर है आज? मेरी हालत नहीं है लेक्चर लेने की, बट फिर भी मैं बहुत ले रहा हूँ। सर, मेरी भी हालत कल बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा। सर कैंसिल कर दो सर, कुछ नहीं। तुम लोग डाउट पूछो और फटाफट कर लो। मेरा मूड बहुत खराब है, मैं एक आध को पेल दूंगा आज। एक तो मेरा न्यू ईयर, मेरा बर्थडे सब खराब होने जा रहा है। साल में एक बार आता है। सर बहुत इरिटेट होता है पर जब बर्थडे के वक्त हेल्थ खराब हो जाती है। कोई तो है जिसने मुझे बद्दुआ लगाई है मेरी हंसती खेलती जिंदगी में। सर ध्रुविल ध्रुविल ध्रुविल। ध्रुवेल ही सर। नहीं, 100% बोल। ध्रुविल दिल का बहुत अच्छा है। वो कितना भी रोता हो, ज्यादा रोने वाले बच्चे दिल के अच्छे होते हैं। सर एफबीओ की डीपीपी से चालू कर रहे हो? एक मिनट ना, बस वही उठा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा होमवर्क क्या दिया था। आई एम जस्ट पुटिंग दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन so that we can quickly do the discussion. हाँ, बहुत स्लो बहुत स्लो। डीपीपीज भी दिया था क्या मैंने? हाँ सर, डीपीपी 52 एंड and बुकलेट। ओके, ये सब था। ये नया ये नया नहीं था होगा। सर। ये वाला हो गया ना डिस्कस? सर ये नया वाला है, एकदम नया। अच्छा, ये वाला फिर हाँ सर ये वाला। ठीक है ठीक है। सो ये इसमें थोड़े बहुत सेकंड लॉ के क्वेश्चंस हैं। इज दैट द थिंग? यस। ओके, वैसे तो आई थिंक काफी सारे इसमें से हम लोगों ने देख लिए थे, बट चलो फटाफट फटाफट बताओ। एफबीओ में सर पहले का भी बाकी था कुछ। पहले का भी क्या बाकी था? सर जेई एडवांस का कुछ डाउट्स पेंडिंग। जेई मेंस का, सॉरी सर, कुछ पेंडिंग था। जेई मेन तो मैंने दिया ही नहीं था। सर पहले का बहुत। बहुत पहले का। सर एडवांस लेवल सर आप देख सकते हो, वो पहले का बाकी था। ये वाला ये था क्या, गेट इक्विप करके? Sir, in this chapter is advanced level expertise attained. करेक्ट, वो एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्टर्स जो है, दैट इज एक्सपर्टीज अटेनर। हाँ सर 1637 40, हाँ सर यही था। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले एफबीओ से शुरू करते हैं। एफबीओ के बताओ मुझे। सर 21 15, 16 और 87। ओके, ये एफबीओ में है। ठीक है। 15 15, ओहो 15 तो ये सर ये बहुत फालतू सर था आपने सर। बोला था ये बहुत घटिया सम्स है, इसीलिए बाद में देने वाले हाँ हैं। मतलब घटिया इन द सेंस लाइक दे आर नॉट एफबीओ लेवल, दे आर मच मोर। हाँ सर इस बार तो कुछ ज्यादा ही एफबीओ कुछ ज्यादा हार्ड था। हाँ हाँ लाइक सर ये बहुत फालतू था। सर इसमें तो सर इसमें 1 हाँ बोलो बोलो। सर, नहीं सर वो एक मैंने मिस्टेक किया था, बाद में हो गया। हाँ आया था। ओके, तो इसमें ना कैसा है? लाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, स्लोली मोनोटॉमिक, क्या क्या समझ में आ रहा है? आइसोबेरिक, रिवर्सिबल, है कि नहीं? यस अभी Q जो है वो +42 जूल्स है, और वर्क जो है वो -P∆V है, राइट? सो -10⁵ पास्कल, एंड ΔV कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ पिस्टन इनटू द हाइट।
एक मिनट, just 1 second. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे एंड इसको इंश्योर करना है मीटर क्यूब में ही आए ताकि ऐसा यूनिट्स में आंसर रहे, है ना। तो ये 8.5 डिवाइड बाय 10,000 एंड h अपॉन 10, मतलब ये सेंटीमीटर में h रहेगा या 100 एक्चुअली, सॉरी, है ना। सर हाँ, और सर ऊपर से जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे क्यूब वो फर्स्ट लॉ लगा के हो जाएगा। करेक्ट। और डेल्टा U will be equal to 1.5 into moles 1 into R into टेम्परेचर का राइज 2 दिया हुआ है ना। तो ये R का वैल्यू भी ऐसा यूनिट में लेने का 8.314 into 2, तो ये जूल्स में, ये जूल्स में, और फिर फर्स्ट लॉ लगा दो, ठीक है। तो इससे आपको H मिल जाएगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन जो है ना, वो इसमें भी एट ऑल टाइम, तो ये तो रिवर्सिबल है। हाँ सर, Obviously. रिवर्सिबल प्रोसेस है। At सर ये 25 degree centigrade gives that this is isothermal. Isothermal. नॉर्मल। ठीक है, तो ये इसमें एक्चुअली हिंट्स आ जाती है। नाउ वर्क को अब इसमें कैसे अकाउंट में लेना है, सर वो केमिकल रिएक्शन वाला लगेगा ना, अब फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। नहीं, इसमें नहीं केमिकल नहीं, इसमें तो सादा ही है इसमें। नहीं नहीं नहीं, सो इसमें बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो है उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। अरे वो मतलब बेसिकली हमको वर्क दे रहा होगा, ठीक है। द थिंग इज दैट दिस इज व्हाट द फोकस इज, दिस इज योर सिस्टम। सर मैंने वो लगाया और मुझे 14.89 कुछ आ रहा था तो मैंने सी मार्क कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सर ध्रुविल का तुक्के मतलब। अरे कैसे करेक्ट हो गया? तो यहाँ पर अब नोटिस करना, 1 mole of gas 1 liter comes to rest by pushing forward out a further, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। V इनिशियल जो है वो 1 लीटर है और V फाइनल जो है वो 1+2 है, दैट इज 3 लीटर है, और डेल्टा V2 है। ठीक है। टेम्परेचर 298 केल्विन है और मोल्स वोन बले जा रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एंड इतना करने में कितना मूव कर रहा है पिस्टन, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 बाय नहीं 100। 8 सेंटीमीटर डायामीटर है, नहीं नहीं नहीं, अरे मूव वो फाइंड करना है अच्छा, कितना। आफ्टर एग्जैक्टली हाफ द वर्क डन। तो यहाँ पे अभी वर्क कितना हो रहा है, ये टोटल वर्क कितना है, ठीक है। बहुत ही गंदी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, एनआरटी लॉन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है कि हम लोग किसी इंटरमीडिएट वॉल्यूम तक जाना चाह रहे हैं जहां तक आधा ही वर्क हो इसका। वर्क इंटरमीडिएट इज हाफ ऑफ वर्क टोटल। सर अभी वापस करना पड़ेगा और फिर ई से कुछ तो निकालना पड़ेगा। माइनस एनआरटी लॉन वी इंटरमीडिएट अपॉन वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस एनआरटी बाय 2 इंटू लॉन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, यस सर। राइट। ये कट जाएगा सब, एनआरटी एनआरटी, तो ये क्या बनेगा, ये हाफ में चला जाएगा, तो ये वी इंटरमीडिएट जो है अपॉन वी इनिशियल विल बी रूट ओवर वी फाइनल बाय वी इनिशियल। यस सर। तो वी इंटरमीडिएट कितना आ गया, ये √3 लीटर्स है कि नहीं। यस सर। डेल्टा वी विल बी व्हाट, √3 minus 1 liter, and this is area into height, so pi r square into h
एंड ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो डिवाइड बाय 1000 कर देना, तो यहाँ से आपको h मिल जाएगा। r आपको दिया हुआ है कितना है, 4 सेंटीमीटर ना, क्योंकि डायमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे जो h आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आया? हाँ सर, Yes. कितना Yes, sir. So, और एक डाउट था. हाँ। So, in questions, have you ever seen questions where they include the mass of the piston as well? है ना, मैं एक बताता हूँ ना। Okay, sir. So over there, we'll have to redefine like our definition through that work energy theorem, right? For irreversible. नहीं, नो नीड, जस्ट पी एक्सटर्नल चेंजेस, दैट्स इट। पी एक्सटर्नल में जो पिस्टन का मास है दैट विल बी प्लेइंग अ रोल। Okay, sir. मैं बताता हूँ ना, ये एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्टर में कौन सा था, एक मिनट। हाँ कहाँ गया, 18th क्वेश्चन तुम एक तो ट्राई कर सकते हो, दैट इज एज गुड एज हैव पिस्टन हैविंग मास। Okay, sir. ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्टर का 18th, एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन। I think it was in gaseous state chapter, not here. गैशियस स्टेट चैप्टर में था, वो भी गैशियस स्टेट चैप्टर के एक्सपर्टीज अटेनर वाले सेक्शन में होगा। ठीक है सर, देख लेंगे। 17th नहीं, 17 नहीं, एक मिनट रुको बताता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन, गैशियस का एक्सपर्टीज अटेनर का 7th। ओके सर, थैंक यू। सर वो गैशियस और थर्मो का टेस्ट एक साथ कब होगा, नेक्स्ट वीक कब? नेक्स्ट वीक मतलब वीकेंड पे रखते हैं, मतलब ऐसे मिड वीक तो क्या ही रखेंगे। ओके, एंड सर फुल पोर्शन ऑफ बोथ राइट, मतलब थर्मो का फुल पोर्शन? यस यस यस, ओके। 2 टेस्ट रखेंगे, एक थोड़ा लाइक इजी, एक थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ सर, एक बार स्टार्टिंग में इजी रख देना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा। हाँ ठीक है। Then 87th question, 87th में क्या है? '87 पे क्लास नोट्स में कराया ना अपन ने। दिस इज डन इन नोट्स अंडर पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस। इसमें कहाँ अटक गए? एक बार नोट्स देखो। सर ये तो पुराने होमवर्क में भी था शायद से। हाँ, अल्फा की वैल्यू -1 रहेगी और वो सब आप कर सकते हो यहाँ पे जो आपको करना था। ठीक है, चलो FBS बता दो। सर एक ही क्वेश्चन है। FBS में है डाउट? चलो गेट इक्विट बता दो। सर 24th। सर पहली बार 20 FPS में मजा आया। अच्छा Nonsense. और बहुत मजा आएगा। गेट इक्विट में है और कोई क्वेश्चन? कौन सा? 15। ठीक है, ये पुराना वाला, इसमें से कुछ सर तो तुमने मेरे से मेहनत क्यों कराई ध्रुव? तुमको डाउट नहीं पूछना था इसमें से?
सर मुझे लगा कि किसी और को पूछना हो तो। अच्छा, इतना ख्याल। सर दूसरे की कदर सर ठीक है आपको जो। अच्छा, ठीक है। Which of the following has the maximum internal energy? तो उस पे डिपेंड करेगा ना, F पे। हाँ सर, फ्रीडम की क्या बोलते हैं उसको सर? अच्छा हाँ राइट राइट हाँ ठीक है हो जाएगा सर फिर। F is equal to सर 3, ओजोन होगा फिर वो। F is equal ओजोन to 5, हाँ हाँ गॉट इट। इसका 6। 6। तो इसको क्या बोलते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम राइट? हाँ, contributing degree of freedom। हाँ सर इसमें गलती से वो केटीजी का डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया था इसीलिए सारे का इक्वल आ रहा था। पहली Then बार मुझे भी आ रहा था, बाद में याद आया। ये तो मतलब बहुत ही 24 तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ सर, इस सर सी ऑप्शन ना। नो सर आई डिडंट मीन 24 आई मेंट द प्रीवियस क्वेश्चन। Like इसमें डाउट नहीं है। NV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, और ये तो जीरो हो सर जाएगा। आइसोकोरिक हाँ का यस दिया सर था। वही वही ये इजी है। सर सी ऑप्शन है। मोनोटॉमिक गैस का CV कितना होता है? सो 3/2। 3/2। 3/2। 3/2, CP 5/2। यस। और केल्विन में टेम्परेचर्स इन केल्विन ओनली। ठीक है, ये भी एक केयरलेस मिस्टेक किसी ने कर सकते हैं, उसने ए ऑप्शन मार्क कर दिया होगा। सर ये ऑप्शन कैसे हो सकता है? तो अभी एन तो वो N कट ही रहा के था लिए तो एक करेक्ट, ऑप्शन। N would have been a problem in that case also। ठीक है, यस। चलो एडवांस लेवल में एनी डाउट? सो 7th क्वेश्चन करा तो सकते हैं। 13th का ए पार्ट, 8th का भी सेकंड। तो 15th 8, 15 और आंसर 18। 18। 18 सर बस 12th पूछना फिर रह गया किसी का। हाँ मतलब तुम लोग तो सारी मेहनत मुझसे करवा ली। सर बहुत बकवास था सर ये, बहुत इसलिए। गंदा था एक्चुअली। सर मूड खराब हो सर इससे ज्यादा तो डीपीपी 53 में एक सम में बहुत मूड खराब हुआ था। देख लेते सर हैं, डीबीपी इस बार बहुत लॉन्ग थे। लेट्स सी। इसीलिए मुझे लग रहा है बाकी बच्चों ने ये करे ही नहीं है। एडवांस का थोड़ा रह गया सर 2 सम नहीं किए वो कर दूंगा आज। सर Ideal मैं gas expanded isothermally until its volume is tripled। सर ए पार्ट आ गया सेकंड पार्ट नहीं आया। तो delta S system, right, will be equal to NCV ln T2 by T1 plus NR ln नॉन V2 by V1, V2/V1 यस सर। right? And ये तो जीरो हो जाएगा, यस सर 1 into R into ln 3। हाँ यस सर ये तो आ गया। Delta S surrounding will be minus delta S system। ये रिवर्सिबल के केस में होता है ना। हाँ यस सर। सेकेंड वाले में क्या होगा? डेल्टा सिस्टम तो सेम हो जाएगा, is equal to 1 into R into ln 3, but here delta is surrounding, right? irreversible के केस में क्या लिखते हैं? माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। तो ये आपका प्लस एन आर, सॉरी क्यू इसमें विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, राइट? तो ये माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हो जाएगा। ओ सर एक सेकंड सर मुझे एक डाउट था लाइक बाय सेकंड पार्ट बाय व्हाट दे मीन इज सर एक सेकंड सर इन सेकंड पार्ट दे सेड कि सेम एज फर्स्ट पार्ट राइट less absorbed than in one so do we have to like take the final condition of volume is equal to 3 times initial volume also same। अच्छा, तो इसमें पीवी का डेटा दिया नहीं है ना। हाँ सर उसी में कंफ्यूजन हो रहा था बहुत। हाँ हाँ हाँ, तो आप इसको बस इतना बोल दो, ये जो क्यू सिस्टम है ये इरिवर्सिबल वाला क्यू सिस्टम है। तो ये कितना हो जाएगा? 836.6 हीट लेस अब्सॉर्ब देन 1। तो ये जैसा एज पर डेटा ऑफ द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो हमारा रिवर्सिबल का हीट था उसमें से कितना 838.6 सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट? और क्यू रिवर्सिबल कितना था? 836.6 + 838.6 = 838.6 + 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6 = 838.6
प्लस nRT ln V2 by V1 है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Sir, ये आ गया. So my doubt was if less heat is absorbed, so then will the volume be getting tripled also? Will that also remain the same? नहीं ना. हाँ मतलब ऑफ कोर्स वो तो बोलेगा ना, एक्सपेंशन इज कैरीड आउट Because it's not specified that volume is tripled, no? नहीं नहीं, अदरवाइज तो आप फिर कैसे करोगे? अच्छा ठीक है सर, उसी में डाउट आ रहा था, सॉल्व ही नहीं हो रहा था ये. नहीं नहीं, वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, दैट इज यस सर, ओके. अ गिवन थिंग. ठीक है, तो ये आपका -1 इंटू आर इंटू कितना टेम्परेचर? या सर, यू डोंट नीड टू सॉल्व द रेस्ट. वो ये वाला पार्ट आ गया था, आई जस्ट डिडंट गेट दैट फर्स्ट पार्ट. थैंक यू सर. ठीक है. नाउ सर फ्री एक्सपेंशन ये तो हो गया ना, वर्क 0 हो जाएगा. सर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसमें 0 है. Q 0, डेल्टा U 0. यस राइट. तो डेल्टा सिस्टम कितना हो जाएगा आपका? सिंपली वही ऊपर ही हो गया ना, एग्जैक्टली ऊपर जैसा. डेल्टा एस सराउंडिंग तो 0 हो जाएगा और डेल्टा एस विल बी जस्ट nr ln V2 by V1. जो डेल्टा एस सराउंडिंग है ओके सर, फाइन. माइनस क्यू सिस्टम, एंड ये है तो इरिवर्सिबल. दैट इज 0. यस सर. दिस इज इरिवर्सिबल ओनली. और सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट? हाँ, ये आइसोथर्मल है, इस वजह से डेल्टा यू 0 है. और ये पी एक्सटर्नल 0 है, इस वजह से वर्क 0 है. तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्यू भी 0 आ गया ना. तो ये भी 0 आ गया. ठीक है. यस 8 का बी, इसमें कहाँ अटक गए? Expansion is carried out against constant external pressure of this much. Adiabatic irreversible हो गया ना ये. So ये 0.5 moles है. P initial 506.625 किलो पास्कल दिया हुआ है. T initial 473 केल्विन दिया हुआ है. मोल्स तो उतने ही रहेंगे, 202.65 किलो पास्कल है. P फाइनल अननोन है, V फाइनल अननोन है. V इनिशियल आप आइडियल गैस इक्वेशन में से निकाल लोगे, राइट. तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गया ना. एक ये इक्वेशन रहेगा और दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा? इक्वल्स माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करो. सर जो टेस्ट रहेगा, अगर कुछ ln आया तो उसका वो हिंट दिया देगा ना कि हाँ. ln दिस मच इज दैट. करेक्ट करेक्ट. फिर ये आ जाएंगे, उसके बाद में आप डेल्टा एस सब निकाल पाओगे ना. हाँ सर. मतलब ये सब आ गया, देन डेल्टा एस सिस्टम विल बी एज पर द फॉर्मूला यस सर. NCV ln T final by T initial plus NR ln V final by V initial. ठीक है. एंड डेल्टा एस सराउंडिंग will be minus Q system irreversible upon T surrounding, and because ये adiabatic है तो ये तो 0 रहेगा. करेक्ट. ये बेस फॉर्मूलाज वगैरह ढंग से आपको याद रहना चाहिए. ठीक है. अभी मैं जितना फास्ट कर रहा हूँ उतना आप नहीं कर पाओगे, बट विद टाइम यू शुड बी एबल टू गेट अ होल्ड ऑफ इट. 13. सर सॉल्व मत करना, बस एक छोटा डाउट है. सर Cp इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टेम्परेचर क्या लेना है? लाइक डेल्टा नहीं, टाइम नहीं है वो, टेम्परेचर ही है वो. हाँ. टेम्परेचर. सही बंदा है सर ये. भाई अरे यार, मतलब ये छोटा टी होता है ना टाइम, तो बड़ा टी तो टेम्परेचर ही होता है.
सर आप भी चालू कर दो बिटकॉइन। बिटकॉइन कहाँ से आ गया? अरे सर एसीपी सर लेते हैं कमीशन। सर ध्रुवल पता नहीं क्या सबको बिटकॉइन बेच रहा है, हाँ दे रहा है, फ्री में दे रहा है। करेक्ट। 15 तो मैं नहीं करूंगा, देखो 15 इज अ टॉर्चर। नहीं सर, तो एक ये वो चीज पूछना रेजोनेंस था वाला है क्या सर। सर? सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन टू हाइड्रोजन सर, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लग रहा है, मतलब आई नीड वन ऑफ देम टू फाइंड द अदर वन। टॉर्चर। सर ये पक्का करवाए। सर आपको ये अगर टॉर्चर लगता है सर डीपीपी खोलो सर, उसमें तो अलग ही मजा आ जाएगा। सर डीपीपी में ये एक सेम क्वेश्चन था, खाली नीचे का वो ग्राफ नहीं, यही सेम क्वेश्चन था हाँ मुझे। सर उसमें एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कम दिया था, ये आर्यमन और कैरव ने सॉल्व करके मेरे को बता दिया कि इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें, तो मैंने तो छोड़ दिया। सर लेकिन एक उन लोग दो ने तो पेज भाई सॉल्व मस्त। करने के बाद पता चला कि एक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था सर, बुक फाड़ने का मन कर रहा था। हाँ सर, और मुझे तो एडवांटेज मिल गया क्योंकि मैंने बाद में solve किया। अच्छा, ऐसा धोखा हो गया क्या? हाँ सर मजा। सर कैरव तो अलग ही है सर, कैरव हम लोग का संडे का था टेस्ट बस फर्स्ट लॉ पे है ना, तो वो नीरज कुमार से थर्मोकेमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और वो पूछ रहा है मेरे को कि हम लोग के गैस में एक्सपेंशन वो सब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो अलग चैप्टर में है ना, थर्मोडायनामिक्स वाले। दो दो अलग चैप्टर थे, पता ही नहीं चला। हाँ वही सर। ऐसा है क्या नीरज कुमार में? हाँ सर, हाँ थर्मोकेमिस्ट्री इज सर। वन मैंने चैप्टर, फालतू के एक्स्ट्रा थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन इज सब अनदर। सॉल्व किए हैं। ओह। ये वाला तो अब आप करोगे ना, इसमें कैसा है? दिस इज लाइक आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल, है ना? दिस इज दैट पिस्टन वाला क्वेश्चन ओनली सर, राइट। पिस्टन विथ मास। तो ए पार्ट में वर्क कितना हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, एंड पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू व्हाट? पी फाइनल। तो ये जो एम जी एच वर्क हुआ, दैट इज इक्वल टू माइनस पी टू वी टू माइनस वी वन, है ना? इतना वर्क लगेगा ना इस एम मास के पिस्टन को ऊपर लिफ्ट करने में, है कि नहीं? एंड बी पार्ट में वर्क विल बी इक्वल टू वापस से वही माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एंड व्हाट विल बी पी एक्सटर्नल? पी फाइनल इस केस में पी वन हो गया। तो एम डैश जी एच विल बी इक्वल टू माइनस पी वन इंटू वी वन माइनस वी टू, राइट? समझ में आया? यस सर। एंड देन सी पार्ट में लाइक नेट वर्क पूछा है। सर उनने ए पार्ट में आई थिंक रिवर्सिबल का फॉर्मूला यूज किया और आंसर दिया है बैक ऑफ द क्वेश्चन में, आंसर में। नहीं नहीं, दोनों इरिवर्सिबल ही है, हाँ सिंगल सर, पर स्प्लिट। उनने आंसर में रिवर्सिबल का फॉर्मूला। यस सर। है। नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी, आई मेड मिस्टेक, मैंने गलत क्वेश्चन देख लिया। वर्क नेट will be equal to this work 1 plus work 2. एक मिनट guys.
हाँ, so work net is equal to work 1 plus work 2, and जो भी ये मतलब net mass GH ये आप लिख दो, तो उससे मिल जाएगा आपको। ठीक है, हो जाएगा ये वाला भी। Yes, sir. चलो डीपी भी बताओ 52, इसमें क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं? So question 6 and question 9. सर क्वेश्चन 4, 5, 6 दोबारा क्या 4, 5, 6 और 9? Sir 9. ओके, 52 क्वेश्चन 4, ये तो आसान लग रहा है देखने में। और ये आसान लग रहा है, बट सर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है इसका। मतलब डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा वो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट होगा ना? हाँ सर, यस सर, मैंने ऐसा ही किया, बट आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। सर वरना मैं और एक बार ट्राई कर लेता हूँ। और गोपाल यहाँ पर लाइक एक बार देख लो, मैं इसके वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। इसका तुम डायग्राम बनाओगे C4H10 का, हाँ सर, ओनली 1 2 3 हाँ 4। सर, 3 CC bonds and 10 CH bonds. हाँ सर, मैंने बताया 7 CC bonds and 18 CH bonds. 4 5 हाँ 6 सर। 7 8 ज्यादा बना दिया मैंने। हाँ सर। और बीच में कहीं एक डबल बॉन्ड डाल दो। So Dhruvil might have forgotten to do 217.5 into 2. नहीं एक्चुअली सी, एक मिनट, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? नहीं सर, हाँ नहीं बनेगा, नहीं सर, बनेगा। फालतू नहीं है। ध्रुवल से पूछो ना if he forgot to do 217.5 into 2, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो फिर आंसर अलग आता है। हाँ हाँ हाँ। ये जो है दिस इज हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अरे हाइड्रोजन। हाँ सर, हाँ, इसलिए हाँ, मैं हाफ करना भूल गया। हाँ हाँ सर, बोला था ना ये गोपाल एक्सपर्ट हो गया यार, ये तो दूसरे का बच्चा भी प्रेडिक्ट कर लेता है। सर, क्योंकि मैंने सेम मिस्टेक किया था ना पहले, तो मुझे पता था कि वेरी तो नाइस। सेकंड वाला भी कर सकते हैं। सेकंड वाला भी कर सकते हैं, लाइक आर यू गिविंग मी एन ऑप्शन? अरे मैं सर, से बोल रहा होगा। आई एम डिनाइंग दैट ऑप्शन, नहीं करना। अरे नहीं सर, ये करेक्ट है सर, मैंने डी ऑप्शन सर 64 आ रहा था। तो ये करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। करना है। सर एवरेज इसमें भी सर लोगों को स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई होगी। पीपी हाँ बॉन्ड। तो गूगल करना पड़ा। यस, अच्छा ये वो सर सॉल्यूशन में नीचे into 6 थे, वो समझे नहीं into 6। सर क्योंकि 6 PP बॉन्ड्स होते हैं इसमें, हाँ तो आपको ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। गूगल करना पड़ा होगा। अरे हाँ, ये वो बीच के दो नहीं किए थे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक्चुअली दिस इज वाइट फास्फोरस, करेक्ट। ये काम आया, ये नहीं पता होगा आपको। दिस हाँ वाज, सर। हाँ अब कर लूंगा। बट ये एक्सपेक्टेड नॉलेज रहेगी। तो जब हम लोग ये कंपाउंड्स पढ़ लेंगे ना तब। हाँ सर ये बट तीन ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना सर, अभी थोड़ी पता चलेगा। करेक्ट। अभी ट्राई करोगे, हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। और वो सॉल्यूशन में 6 into बॉन्ड एनर्जी देख के हिंट आ गया कि यही स्ट्रक्चर होगा। हाँ और ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है ये, तो दिस P4 वाइट इज वेरी हाँ रिएक्टिव। सर, 4 का रिंग आपने बोला। हाँ सर तो भी इसका 0 है। अभी तो कर लोगे ना आगे। हाँ सर। हाँ सर इसीलिए वो मैचेस में यही यूज करते हैं ना, रेड फास्फोरस टू व्हाइट फास्फोरस इग्नाइट करने के लिए। मैचेस में रेड फास्फोरस नहीं नहीं, मैचेस वगैरह में तो रेड यूज होता है, वाइट मतलब डिफिकल्ट रहता है। सर रेड होता है और फिर दैट बिकम्स व्हाइट फास्फोरस।
मतलब maybe in between when the transition happens. हाँ सर वही वही वैसे तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा ना, पर इसमें ए आ रहा है मुझे। और पीछे सर हमको इसमें भी दे आर आस्किंग at हाँ। constant volume not constant pressure. अरे सब the internal energy change माने क्या हो गया, डेल्टा यू. हाँ सर इसने पूरा करेक्ट किया, इसने बस कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला आंसर. ये सब सेम। सर ये गोपाल भगवान, सर सेम मिस्टेक। हाँ, और ये जो एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछा जा रहा है, दिस इज डेल्टा एच. ठीक है, तो आप पहले कंबशन के डेल्टा यू कंबशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन माइनस डेल्टा एनजीआरटी, ये निकाल लो. ठीक है, देन यूज दीज. सर मैंने ये मिस्टेक किए थे, बाद में वापस रियलाइज किया, बहुत गुस्सा। Then use these to find whatever is being asked, delta H polymerization. ठीक है, कर लोगे Yes, बेटा? Yes, sir. Okay. Then 5 6 के बाद में, अच्छा 6 नहीं, 6 तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ. नहीं सर, उसने बस पूछा था सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का नहीं दिया है सर, वी हैव टू यूज दैट. अच्छा, ये देना चाहिए था. हाँ सर, फॉर द सेकंड रिएक्शन आई थिंक वी नीडेड फॉर बॉन्ड एनर्जी. और सिर्फ प्रोपीन के हाँ लिए। सर इसमें आर्यमन और कैरव ने अपना माथा फोड़ दिया, लेकिन मेरे को तो डायरेक्टली पता चल गया कि नहीं करने हम लोग को ये. हाँ, इसमें you are right that carbon double bond carbon should be given. Yes. यस सर, मैंने वो देखा था, अप्रोक्सीमेटली कुछ 67 था। 7th पूछा था कि 9th पूछा था? तो 9th. ये तो अपन ने करा था ना क्लास में. हाँ सर, सेम क्वेश्चन था। वो बुकलेट में था, उसमें भी इसमें भी वही लैंग्वेज है. It should have been enthalpy of water of crystallization. हाँ हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये जो पहला दिया हुआ है, वो दिया हुआ है CuSO4 सॉलिड गिविंग लाइक CuSO4 aqueous, और दूसरा दिया हुआ है CuSO4.5H2O सॉलिड गिविंग CuSO4 aqueous. पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है CuSO4 सॉलिड से CuSO4.5H2O सॉलिड. राइट, तो ये गिवन है, गिवन है या नो? अच्छा ओके, हाँ सर, बस सब्ट्रैक्ट करना है. करेक्ट. ठीक है, चलो DPP. 53। हाँ 53. और इसमें एक सम बहुत ज्यादा अजीब था, जिसमें वो The enthalpy of question sublimation of ice पूछा था. देख लेते हैं एक बार. 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 9. 9। 5th करना है कि नहीं करना है आदित्य? ओके, 6th 9th और So third one also. 3rd one also. Okay, so 6 9 and 3, it's an AP. ये वाला calculate QW delta U when this like transformation happens. इनकी डेंसिटी दे दी है आपको. ठीक है, at 100 bar H is equal to U plus PV.
delta H is delta U plus P delta V. ये गिवन है, ये अननोन है, ये गिवन है, ये गिवन है, Yes. based on density data, right? And delta H is QP because ये like यहाँ से निकाल लिया तो उससे हीट एक्सचेंज भी आ जाएगा, and work will minus P delta V. तो सब कुछ तो दे दिया ना, आ तो जाएगा, हो जाएगा. Yes, sir. Then sixth में क्या है? Molar enthalpy of sublimation of H2O at 223 Kelvin. हाँ सर, इसमें ये अरे बहुत गंदा sum था। सर बहुत घटिया सम था ये मतलब किरचॉफ इक्वेशन नहीं लग रहा है इसमें. सर. लग रहा है सर, बट सर ऐसा रिएक्शन इट डजंट सीम लाइक इट विल एवर हैपन इन लाइफ सर. इतना घटिया रिएक्शन बनाना पड़ा. एंड में फाइनल Sir, I'll tell you sir, पहले H2O ice को you have to take it to 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius you have to melt it to water. Then you have to make that water into steam. उसका delta H निकालो and then you have to find delta H at -50. हाँ, H2O gas at 223 Kelvin, and I'm assuming 1 atm only. Yes. हाँ सर, वरना किरचॉफ लगेगा ही नहीं. Right? Correct. ये किरचॉफ ने माथा खा लिया था. तो पहले इसको H2O सॉलिड से H2O सॉलिड पे लेके जाओ. ये 223 केल्विन वाला था. Yes, sir. तो पहले 273 केल्विन लेके आओ, फिर इसको H2O लिक्विड में लेके आओ 273. Fusion ना। हाँ, फिर और ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज डेटा ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, दिस इज द डेटा, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज एट 373 केल्विन एंड दिस इज एट 273 केल्विन. तो जो डेटा है वो उसी टेम्परेचर का दिया हुआ है. दैट्स व्हाई आई हैव टू डू दिस देन. फिर इसको H2O लिक्विड बनाओ 373 केल्विन का, राइट. फिर इसको H2O गैस बनाओ 373 केल्विन का एंड देन इसको कूल डाउन कर दो. अच्छा ऐसे ही सर, हमने तो किरचॉफ लगा दिया था इसमें. नहीं, किरचॉफ नहीं लगा पाओगे ना. लाइक वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दीस फेस चेंजेस दैट हैपन इन बिटवीन ना. Sir, that you can figure it out, sir. If you take H2O solid directly to H2O solid at 100 degrees Celsius, then you melt it over there. Then that melted water, you make that steam. Then you calculate the delta H over there. And then that delta H using Kirchhoff, you can find it at -50. हाँ, वो ठीक होगा. तो ये आपका like N into Cp of ice into delta T. देन ये जो रहेगा ये तो N into delta H of fusion हो गया. ये N into Cp of water into delta T. ये आपका N into delta H of vaporization हो जाएगा. एंड ये N into Cp of like steam दिया हुआ है ना. Steam दिया. वेपर एक्चुअली वेपर इनटू डेल्टा टी. ये सबको ऐड अप करके आपको निकालना होगा. सर एक डाउट था. हाँ सर ये करते करते सर पेपर खत्म नहीं हो जाएगा? अरे राजा, दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. एंड ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत टाइम लग रहा है. अभी आप नया कर रहे हो ना, इसलिए आपको लाइक लग रहा है एफर्ट. सर उधर कैलकुलेटर थोड़ी होगा, हर एक को मतलब मल्टीप्लाई डेटा
चलो पैसेज का एक इक्वेशन दिया इसी का वो यूज करना है डायरेक्ट। हाँ सर, इसके पहले एक पूरा एक पेज का इन लोग ने पासेस दिया था सर, मैं पढ़ा ही नहीं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट उसमें एक था इक्वेशन वो यूज करना है डायरेक्ट। हाँ 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 उसमें इक्वेशन। हाँ लेकिन और एक स्टेप करना था बस, फिर आज का आगे। ठीक है। देन 9th क्वेश्चन पूछा है तुमने। 9th में क्या बताऊं? इसमें आपको N2 + 3H2 giving 2 ammonia and So this is direct Kirchhoff's. delta S दे दिए हैं। So you can make the delta S into the delta CP delta S ना? क्या बोल रहे हो? हाँ, SP को CP में बना दो। हाँ MSP delta SP reaction dt। बस क्या दिक्कत है? सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्व करो, हो जाना चाहिए, है ना? ये जो पर ग्राम है, राइट, इनको या तो अब आप सबको मास से मल्टीप्लाई करना ना, ठीक है? जो एक एक मोल है, जैसे N2 के लिए यहाँ पे आप 28 यूज करना, H2 के लिए 2 यूज करना, अमोनिया के लिए 17 यूज करना, राइट। मास ऑफ 1 मोल, है ना, ऑफ ईच स्पीशीज, ठीक है? और ये डेल्टा सीबी में कोफिशिएंट जरूर मल्टीप्लाई करना, टेक केयर ऑफ कोएफिशिएंट। मतलब मेरे को बस लग रहा है यही 2 एवेन्यूज है जहाँ पे आपने मिस्टेक करी होंगी। Sir, can we convert SP to CV and do it? हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हो। So that's essentially what we are doing, right? By multiplying mass with SP. करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सर काफी है आज के लिए। Yes, sir. सर तो आपको सबसे पता है efficient doubt discussion था ये। हाँ सर आपको पता है मेरे YouTube पे मतलब रिकमेंडेशन में स्पैम हो गया है कि 11th बर्बाद हो गया। 11 बर्बाद हो गया, अब क्या करें? हाँ मतलब ये दिस इज हाँ। लाइक अ टिपिकल क्वेश्चन दैट ऑलमोस्ट। सर मतलब पूरा भरा। सर मैं जेई के कुछ वीडियोस देखता हूँ तो वो मतलब रिकमेंडेशन में आ। हाँ हाँ हाँ, मतलब दिस इज लाइक अ टिपिकल क्वेश्चन व्हिच कम्स एवरी ईयर फ्रॉम टन्स ऑफ स्टूडेंट्स। 11th तो मेरा डूब गया, क्या 12th के भरोसे अब मैं जेई एडवांस क्रैक कर पाऊंगा? सर आंसर क्या है उसका? कर लेते हैं। ऑब्वियसली इनफैक्ट बोला ना, अभी हमारा कितना 30% के आसपास सिलेबस हुआ है। बट So, but like 12th का भी तो syllabus start हो गया ना, like GOC that is a 12th standard syllabus according to CBSE. वो ठीक है, वो आपको तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ये ऑप्टिक सर्विस, तरीके से जाता वो है। हैंडल कर सकते हैं ना, एक ही तो चैप्टर है और इसमें तो बहुत सारे हैं। हाँ तो वो पूछा मिक्स तरीके से जाता है, दैट्स ऑल राइट। सर और अभी थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी चालू होने वाला है अभी नेक्स्ट क्लास में। हाँ नहीं, आज नहीं कर रहे यार गैसेस वगैरह के डाउट्स, आज मुझे बख्श दो, आज के लिए इतना काफी है। अरे हाँ, अरे कल कल कहाँ है सर? सर आप जब आप 11th में थे सर, जब आपने क्या डिड यू सेलिब्रेट न्यू ईयर? क्या आप पढ़ रहे थे? सर आर्यमन को बोल दो कि सर मैं क्लास। भी सेलिब्रेट करता सर, अगर अगले दिन टेस्ट नहीं रहता हम लोग का। हाँ मतलब एक्चुअली मुझे तो याद भी नहीं है 11th क्लास का न्यू ईयर। सर मतलब सेकंड को टेस्ट रखने की क्या जरूरत थी, मतलब जालिम लोग है। और सर 2 वीक का गैप भी नहीं था, यूजुअली हर TWT के बीच में 2 वीक्स होता है। yeah, so this was the weirdest timetable till now. And now the next test is directly on 24th for some reason.
They could have spaced it out also if they had wanted to. टाइम टेबल बनाने वाले भी सैडिस्ट ही है. सर मतलब पहले एक टेस्ट था अभी अभी तो नेक्स्ट टेस्ट ऐसे 10th को डाल देते एंड देन लाइक 24th और समथिंग लाइक दैट बीच में. हाँ, करेक्ट. एक हफ्ता ब्रेक देने की मतलब क्या मजबूरी थी. चलो. Sir, in both optics and straight lines